या भगवान, इस काल कोटी में बैठी बैठी मेरा जी उठता है। न जाने कुंदन के ऊपर क्या बीती होगी और कुंदन मुझे गलत समझता होगा। पापा है, पापा कमरे के बाहर मुझे निकलने नहीं देते हैं। किरण बहुत बड़ा गजब हो गया। किरण गजब हो गया। गजराज सिंह का अत्याचार दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। उसी के जरिए से मैं इस कमरे के अंदर बंद हूँ। पापा मुझे बाहर निकलने नहीं देते हैं। सेनापति के परिवार को पूरे मार दिया। क्या? हाँ, मार दिया? सबको मार दिया। और बेचारा कुंदन माँ की याद में, बहन की याद में, अपने जीजा की याद में बेचारा पागल बना घूम रहा है। किरण क्या करूं? ये सत्य है। सत्य है किरण। इस बात को मैं तुमसे बताना जा रहा हूँ। अब तुम सोचो जो सोचना है। मैं चल रहा हूँ। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तो इसी कालकोठी में खुद ही मर रही हूँ। पापा मुझे बाहर निकलने नहीं देते, इसी कमरे के अंदर रहने देती हैं। हवेली के बाहर जाती हूँ तो हवेली के बाहर सब नौकर लगे हुए हैं। मैं कैसे क्या करूं? मेरी खुद ही समझ में नहीं आता। मोहम्मद गजराज सिंह तो पापी है, तो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान। या भगवान, कोई उपाय मुझे दिखा दे ताकि मैं यहाँ से निकल करके कुंदन से मिल सकूं। लेकिन मैं यहाँ से जाती हूँ तो बाहर नौकर लगे हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देते। कि मिली आँख में मोहब्बत और मिली आँख में मोहब्बत, जला दिल का पियाला में मोहब्बत। हकीकत वही बनी गई बता। आज हमें अपने घर की बहुत याद आती है। चलो साहब, क्या हुआ? साहब क्या हुआ? गजब हो गया साहब। बहुत परेशान नजर आ रहे हैं साहब। तुम्हारे पूरे परिवार को मंत्री गजराज सिंह ने मार दिया साहब। साहब मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। मंत्री गजराज सिंह, मंत्री गजराज सिंह आ रहा हूँ। कुत्ते मैं तुझे आज हुआ बाबूजी। हमारी हवेली में बैठने का कौन इंतजाम नहीं है रे। आज हम आराम करेंगे क्योंकि हमारे दिल को ठंडक मिली है। क्या नहीं? जश्न की तैयारी किया जाए। ये बात। बैठिए बैठिए बाबू, बैठिए। कोई दिक्कत नहीं है। पुट्टी हो रही है ना, हंसे पुट्टी करा दें, कमरा और अच्छा हो जाए।
हमारा खौफ जरा सा नहीं खाया। अरे हम लोग बहादुरगंज के हैं, लालगंज बैसवाड़ा। एक बहादुर को धोखे से हथकड़ी बना करके बहुत बड़े बहादुर बनते हो। हरामखोर, तुझे तो खौफ आना चाहिए और इस राज से भाग जाना चाहिए अपना जान बचाकर, क्योंकि मैंने तेरी पत्नी को गोली से मार दिया। हरामजादे, मेरे गिरफ्तार हाथ में घेघा लगा दिया। हाथ में घेघा नहीं तो साले घेघा में हाथ लगा दिया। अब इसकी मौत आई है। इसी पिस्तौल से अभी साले को खत्म किए देते। करे अब बोल किस हाल में है? अभी भी अपने को शेर बोल रहा है, लेकिन अब तेरी आई है मौत। तुझे अब हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो दुनिया की कोई ताकत मुझे बचा नहीं सकती है। मुझे मार दूंगा साले सेनापतिया। चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 भाग कुत्ते, तुझे जितना भागना है भाग। अब दुनिया की कोई ताकत मरने से तुझे नहीं रोक सकती है। आप कौन हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके मेरी जान को बचाने वाले? तुमने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दिया ससुर जी। मैं कोई और दूसरा नहीं बल्कि तुम्हारा दामाद गोपाल। चलो मुझे ससुर जी, मुझे इस मोड़ पर लाने वाला कोई और नहीं ससुर जी।
बल्कि ये गजराज तुमने मेरा वो हाल किया है कि मेरी आत्मा ही जानती है। सोचिए, मेरी हरी भरी दुनिया को इस कुत्ते ने उछाला। मैंने माँ भवानी की कसम खाया है कि जब तक गजराज से कोई दुनिया से नहीं मिटाऊंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी ये हालत और इस तरह दर बदर की ठोकरें कब तक खाते रहेंगे? चलो, मैं तुम्हें अपने कबीले में ले चलूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, उसके बाद टांकों का लिबास पहनाऊंगा और अपने कबीले का मैं तुम्हें आज से सरदार नियुक्त कर दूंगा और तुम्हारा नाम बदलकर डाकू अनजान सिंह के नाम से विख्यात करूंगा। ये लो रिवाल्वर और खाओ माँ भवानी की कसम कि जिन दरिंदों ने तुम्हें खून के आंसू रुलाया है मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं माँ भवानी की सौगंध खाकर कहता हूँ, जिसने मुझे इस मोड़ से लाकर के खड़ा किया है मैं उन्हें चाहे तो जीने न दूंगा। मंत्री गजराज सिंह, मंत्री गजराज सिंह, आ रहा हूँ कुत्ते, आ रहा हूँ कुत्ते। गोली लग गई रे। मुझे लगता मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा रे। बाबू हम तुम्हें लखनऊ ले चलेंगे, पीजीआई में तुम्हारा ऑपरेशन कराएंगे। गोली लग गई है, गोली निकलवा देंगे, तुम्हें मरने नहीं देंगे हम। बेटा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। ऐसा लगता है मुझे अब रणुआ ही मरना पड़ेगा रे। अगर बाबू तुम मर गए तो हमारा कौन होगा? चलो लूले, भाग साले इसको लेकर। कहाँ तक भागता है साले? तेरी भी मौत आ गई है। अब दोनों को साले को मारूंगा, मैं मारूंगा। तुम कहाँ हो? मेरी माँ इंतजार कर रही है। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिल
खुशबू मुझको बिखरने न देना, कभी अपना दिल से उतरने न देना। खुशबू मुझको बिखरने न देना, हमेशा रहूंगा मैं तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। मैं आ रहा हूं तेरे पास। या भगवान, मैं क्या करूं क्या न करूं कुछ समझ में नहीं आता है। मैं पापा को उस दिन पूरी बात बताने जा रही थी, लेकिन पापा ने मेरी बात को नहीं माना। आज मैं इस कमरे से बाहर तक नहीं जा सकती। इस कमरे के अंदर मेरा दम घुटता है, मेरा दम घुटता है। एक बार मेरी पापा बात सुन ले, मैं उनको अपनी पूरी बात बता दूं ताकि उनकी समझ में आ जाए, लेकिन नहीं सुनते हैं। कोई बात नहीं, हे भगवान कोई तरकीब मुझे बता दे, कोई तरकीब निकाल दे। मेरे पापा सिर्फ मेरी बात सुन ले बस, कि मंत्री कितना दुष्ट कितना पाजी इंसान है, इंसान है। भगवान मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरा कुंदन जहाँ हो हमेशा सलामत हो, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि बस कुंदन से किसी तरीके मुलाकात हो जाए। लेकिन मेरी किस्मत में मुलाकात दिखी नहीं। न जाने कुंदन के ऊपर क्या बीतती होगी, कुंदन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, न जाने क्या होता होगा। कि मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरी गमती तारी आजा, मेरी गमती तारी। बेटी किरण, क्या बात है, आज तेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्या हुआ? आखिर क्या बात है बेटी, बोलो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, बोलो क्या बात है। कहूँ क्या मैं पापा, कहूँ क्या मैं पापा, अपनी गम की कहानी। कहूँ क्या मैं पापा, अपनी गम की कहानी।
कहानी उसी दिन बताना चाहती थी, लेकिन आपने उस दिन अपनी मनमानी की थी, मेरी बात को नहीं मानी थी। बोलो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप पूछते हैं तो। अगर यही बात उस दिन पूछ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं देखने को मिलती। बताओ क्या बात है? बात ये है कि आप मेरी शादी मंत्री गजराज के साथ कराना चाहते थे, लेकिन मंत्री गजराज सिंह अच्छा इंसान नहीं है। आपके यहाँ के सेनापति जगीर सिंह थे, उनके साथ में उस मंत्री गजराज ने बहुत अत्याचार किया, उनके परिवार को पूरी को खत्म कर दिया। क्या? हाँ पापा, कुंदन को इतना मारा कि वो बेचारा इधर उधर पागल बनकर घूम रहा है। उसकी बेटी को मार दिया, उसकी पत्नी को मार दिया, उसके दामाद को मार दिया और सेनापति को मार दिया। अब आप ही बतलाइए, वो अच्छा इंसान है या गलत? मैं उस दिन आपसे बता, जिस दिन मैं आपसे इजाजत लेकर जंगल शिकार खेलने गई थी, उसी दिन मंत्री साहब पहुंचे और मेरे साथ में जिला करने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन आपने अपनी मनमानी की, मेरी बात को नहीं सुनी। समझ गया कि दिल में अपने नहीं बेटी चिंता करो, खाना खा करके आराम कमरे में करो, आने दो उस गुनहगार को दूंगा भारी सजा, मानो मेरी बचन सच्चे कहता कमरे में आराम करो, आने दो उस बदकार को, ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। आओ आओ महामंत्री गजराज सिंह। महाराज, मैंने तुम्हारी बातों को सुन लिया है। वैसे छोड़ो, खून खराबा तो होता ही रहता है। हमारी और किरण की शादी की तारीख कब रख रहे हो? ये बताओ। शादी नहीं, बल्कि अब तुम्हारी फांसी होगी। क्या कहा? क्योंकि तुमने सेनापति के परिवार को तहस नहस कर दिया और उसकी बेटी को, उसके दामाद को, उसकी औरत को तुमने गोली मार दिया है। नीरज की ब्याह होगा हमारे बाबूजी। तो क्या हुआ? दरबारियों, हाँ बोलो। सबसे पहले महामंत्री जी को गिरफ्तार करो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे चक्री हुकूमत बजाएगा। आज तक यहाँ पर हुकूमत तुम्हारी चलती थी, लेकिन आज से इस रामगढ़ में हुकूमत ठाकुर गजराज सिंह की चलेगी। पहला काम तलवार हाथ से छीनो। कमीने मेरे टुकड़ों पर पलता रहा आज तक, और भी दुश्मन की तरह मैं समझ नहीं सका। समझने की कोशिश करो। शादी आज भी करा दोगे तो तुम उस हश्र पर नहीं पहुंचोगे, नहीं तुम्हें मैं उस हश्र पर पहुंचा दूंगा कि महाराज तुम्हें प्रजा देखने से घृणा करेगी। ऐसे नतीजे पर पहुंचा दूंगा। जोकर गति पकड़ के दबा दूंगा, मेरे पास आएगा हरामजादी। तेरा गला दबा दूंगा। महाराज, बाबू महाराज क्या करेगा तू? क्या करूंगा? हाँ हाँ, क्या करेगा? तो देख हश्र क्या होगा। अगर मिलने की कोशिश किया तो तेरे सीने पे इतनी गोलियां ठोक दूंगा कि जैसे कि ममाकी के छत्ते में जितने छेद। बाल कटवा देंगे और जेल में इनको पशुआ हाथ चला देंगे, खाएंगे। और उसको कहाँ लेकर जा रहा है?
उसे हम समझाएंगे, उसे छोड़ दे। ये बात नहीं रहो तुम्हारी राजकुमारी। जाओ और महाराज को काल कोठरी में छोड़ दो। क्यों किरण, चाहूं तो तुम्हें भी गोली का निशाना बना दो। हाँ, मरते मरते मर जाऊंगी, लेकिन तेरा प्यार मुझे कबूल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ए किरण, देख तुझे अभी प्यार से समझा रहा हूं और नहीं मानेगी तो वो हाल करूंगा, दुनिया को मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेगी। हाँ, मर जाऊंगी लेकिन मैं तेरा प्यार कबूल नहीं करूंगी। 10 साली उल्लू की पट्टी भाषण सुनाती है। निरहुआ, पकड़ इसको और आज हम इसके साथ जबरदस्ती इसका रेप कर देंगे। चल साली।